हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है मेरा नाम है वजह। तो यार राम जी आ चुके हैं कक्ष में राजा जी के। अब आगे देखते हैं अब आगे अब होता है क्या। तो स्टार्ट। यदि महाराज अब ने क्या सताचरण होगा नहीं किया यार? तो पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आप इतने दुखी क्यों हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा? मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। पिताजी, कृपा करके मुझे अपना दुख बताइए। क्या आप अपने राम को इस योग नहीं समझते? राम के होते हुए यदि आप इतने दुखी हैं तो धिक्कार है मुझ पर, मेरे जीवन पर। मैं क्यों जीवित हूं? ऐसा मत कहो राम, ऐसा मत कहो। तो आप बताते क्यों नहीं पिताश्री? किस कारण आप इतने व्यथित हैं? क्या कष्ट है आपको? इस दशा का कारण क्या है? कौन है जिसके कारण मेरे पिताश्री की आंखों में आंसू है? आपकी माता केके की वजह से। बताइए पिताश्री। और मैन मंत्रा। मैं आपके हर दुख, हर भय, हर चिंता को दूर करूंगा। ये राम का वचन है। वचन वचन वचन, हाँ, सब बोलने के लिए है। तुम्हारे पिताश्री को देख के लग रहा है कि वचन देना आसान है, लेकिन उसे निभाना असंभव। मां, मैं मानती हूँ तुम्हारे पूर्वजों ने अपने वचनों को अपने प्राणों से अधिक महत्व दिया है, परंतु लेकिन आप तो क्या मां? ये प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात तुम्हारे पूर्वज महाराज आज तक ठीक थी। उनके बाद ये बात केवल इतिहास बनकर रह गई है। इतिहास नहीं बनने देंगे भगवान राम जी। पिताजी, आपने मां को कोई वचन दिया है? ऐसा वचन कि बस बताइए पिताजी। राम, तुम कुशाग्र बुद्धि के हो राम, इसीलिए तुम्हें पता चल गया है कि महाराज ने मुझे वचन दिए थे, जिन्हें अब वो पूरा करने से हिचकिचा रहे हैं। तो फिर आप मुझे बता दीजिए मां, पिताजी ने आपको कौन सा वचन दिया है? तुम सुनकर क्या करोगे? करना तो इन्होंने पूरा है ना। मुझे लगता है मुझसे बहुत भयंकर अपराध हो गया है। अरे आपसे क्या होना है यार? जिस कारण ना पिताजी मुझे कुछ कह रहे हैं और ना ही आप मुझ पर विश्वास कर रही हैं। आप ये क्यों नहीं समझती? पुत्र के होते हुए पिता का दुखी होना पुत्र के लिए मृत्यु के समान। राम, मेरे पुत्र। मां, मैं पिताजी के लिए अग्नि में कूदने को तैयार हूं। भयंकर से भयंकर विष पी सकता हूं। आप मुझ पर शंका संदेह मत कीजिए मां। यदि पिताजी ने आपको कोई वचन दिया है तो उसे पूरा करने का उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं। नहीं राम, नहीं। रघुवंशी कभी भी सत्य से दूर नहीं भागते। जान जाए पर वचन ना जाए। और ना ही सत्य का त्याग करते हैं। आप मुझ पर उतना ही विश्वास कर सकती हैं जितना आपको अपने ऊपर है। मैं पिताजी के वचनों को पूरा करूंगा। सबसे बड़े बेटे हैं ना फिर। ये मेरी प्रतिज्ञा है। सुन रहे हैं ना महाराज? राम की प्रतिज्ञा सुन रहे हैं? राम, तुम सत्यवचनी हो। जो कहोगे वो करोगे। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना वचन, अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करोगे। माता जी क्या आप कर लेंगी? आप ये बातें करेंगे कामयाबी फिर भी आपको नहीं। तुम्हारे पिताजी को कोई कष्ट नहीं है और ना ही वो क्रोधित हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का बहुत स्नेह है तुम पर। वो तो है। इसीलिए वो तुमसे कह नहीं सकते
कि तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा। स्माइल देख, स्माइल चेक कर भगवान राम जी ये तो मुझ पर बड़ी कृपा की है पिताजी ने। की। ओह, कृपा? ये क्या है? मेरी की हुई प्रार्थना स्वीकार कर ली। स्वीकार। मैं अनुग्रहित हुआ। ये तो खुश हो रहे हैं। देखा अब भगवान आप राम उठिए जी को लालच नहीं। और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मां, कोई और बात भी है? धर्म संकट। कैसा धर्म संकट? तुम्हारे पिताजी इस समय दोराहे पर खड़े हैं राम। एक तरफ पुत्र का प्यार है राम, तो दूसरी तरफ मुझे दिया हुआ वचन। यदि पुत्र का प्यार निभाते हैं तो वचन भंग का पाप उनके सिर पर आता है, और यदि मुझे दिया हुआ वचन निभाते हैं तो पुत्र का राज्याभिषेक नहीं होता। राम, राम, राम राम लगाई हुई है। पुत्र का राज्याभिषेक नहीं होगा, ये मेरा निर्णय है। ओह, पिताजी, आप तो भली भांति जानते हैं लेकिन दूसरा मुझे राज्य का कोई मोह नहीं है। वचन खतरनाक है। मुझे केवल आपका स्नेह चाहिए, ओह, आपके चरणों में स्थान चाहिए। पिताजी, मां, बात पुत्र के राज्याभिषेक की नहीं है, बात कुछ और है जो पिताजी को रुला रहा है। भगवान राम माँ? जी देखा, समझ गए। मैं इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मां, मुझे इतना विवश मत समझिए। माँ तो मैंने भाई साहब प्रतिज्ञा की है। फुल इस प्रतिज्ञा को पूरी करने में अपनी नक्शे कदम पे है। मेरी सहायता कीजिए। तो ध्यान से सुन लो राम। महादैत्य शंबर के विरुद्ध युद्ध के दौरान मैंने महाराज के प्राणों की रक्षा की थी। मुझसे प्रसन्न होकर महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मेरे पहले वर से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक, तुम्हारा नहीं। और दूसरा? तुम्हें तपस्वी के वेश में 14 वर्ष का वनवास। हैं? अबे अब क्या ये कर क्या रहे है? हो? वो माता जी का मुंह देखने वाला था। अबे भाई साहब, यार भगवान। ये क्या राम जी ने भाई। वनवास का सुन के तो वो तो और चेहरे पे स्माइल आ गई उनके यार। यार कसम से मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं अब बोल पाऊंगा, क्योंकि राम जी ने आगे से रिएक्शन ही ऐसा दिया कि या तो वो बोलने है को ही नहीं। ऐसे हैं, क्योंकि हर वक्त चेहरे पे उनपे स्माइल होती है। यार नहीं, या smile किसी उस- बात को वो उस टाइम छोटा स्माइल समझते नहीं थी, जब उन्होंने बात बोली तब उनके चेहरे पे स्माइल आई वही है। ना। लेकिन यार खुराम, यार कोई ऐसा भी हो सकता है क्या? ये यार, वही ये- बात आ गई कि वो है भगवान। आम इंसान तो ऐसा, तुझे क्या लगता है इधर आम इंसान कोई होता? यार एक बात बताऊं सीधी, इधर या मैं या तू होते हैं ना, तो माता अगर ऐसा बोल रही होती तो हम माता को खरी खोटी सुना हाँ देते। बिल्कुल सीधी सी भाई, बात है। बिल्कुल भाई, वही ना। हाँ। लेकिन वही बात है कि राम जी वही कहते हैं, फिर भगवान Example। भगवान है ना। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है, वो ऐसे स्माइल कर रहे हैं जैसे माता ने कोई आशीर्वाद दे दिया हो या कुछ दे दिया हो यार। अबे हाँ, लेकिन वही बात है कि इसके बाद माता जी को सही आग लगने वाली। आप इसकी बात है, क्योंकि आग लगेगी, तो क्योंकि माता का मुंह देखा था एकदम क्या हो गया था। हाँ। पहले वो हंस रही थी, तो भगवान राम जी थोड़े से परेशान थे कि भाई वो अपने पिता के चरणों में जान देने के लिए तैयार है। कहते मुझे सिर्फ आपका प्यार जरूरत है, और आपके चरणों में। बिल्कुल, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वही बात है कि अब आगे देखते हैं कि अब आगे आखिर हाँ, माता जी का ओरिजिनल रिएक्शन का निकलता, थोड़ी जब बातें अब आगे होंगी। हाँ। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।